हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स की खोज किसने की, कितने टाइप्स के विटामिन होते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो विटामिन की सबसे पहले खोज किसने की थी? कश्मीर फंक ने की थी। और इन्होंने कब की? सन कौन सा था वो? 1912 1912 में विटामिन की खोज की थी। और विटामिन में मतलब जो विटामिन खोजे गए थे ABCDE के, तो इनमें से सबसे पहले खोज किसने की थी? मतलब सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा है? ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आता है। तो विटामिन सबसे पहले विटामिन सी को खोजा गया था। सबसे पहले विटामिन सी खोजा गया था, उसके बाद ABD के ये सब खोजे गए। ठीक है, तो विटामिन का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? विटामिन के इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है, दांतों को तथा हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है, उपापचय की प्रक्रियाओं में हेल्प करता है, मतलब चय उपचय की जो क्रिया होती है उसमें हेल्प करता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है, तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, और ये हमको क्या, संक्रमण से लड़ने में भी मदद करते हैं। तो विटामिन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल, मतलब कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? B1 B2 B3 B5, मतलब बी का जो कंपाउंड है, बी कंपाउंड पूरा, और सी ये वाटर में सॉल्युबल है। बी और सी। और फैट सॉल्युबल कौन कौन से हैं? ADE के, मतलब ADE के, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में KEDA भी लिख सकते हैं, अगर हमको याद नहीं रहे तो फैट सॉल्युबल कीड़ा, कीड़ा पढ़ सकते हैं अपन इसको, कीड़ा। तो अब अपन विटामिन के साइंटिफिक नेम के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद अपन विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, एक एक विटामिन करके फिर पढ़ते चलेंगे। खोज किसने की थी? कश्मीर फंक। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम है थायमीन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नियासिन। और विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, ये पेंटोथेनिक एसिड। B6 का है पायरिडॉक्सिन। B7 को हम विटामिन के नाम से भी जानते हैं, इसको बायोटीन कहा जाता है। जैसे कभी एग्जाम में आ जाता है कि विटामिन एच का साइंटिफिक नेम क्या है, तो अपन उसको बायोटीन लिखेंगे। B7 विटामिन होता है वो। B9 को फॉलिक एसिड या फॉलेट कहते हैं। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टेकोफेरॉल। और विटामिन के फाइलोक्विनोन। अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल में, ठीक है। विटामिन ए का साइंटिफिक रेटिनॉल, जैसा कि अभी आपने देखा। और इम्पोर्टेंस इसका क्या है? महत्व, आंखों के लिए ज़रूरी होता है विटामिन ए, क्योंकि इससे हमको रतौंधी रोग भी होता है, अभी इसके रोग के बारे में भी हम जानेंगे। हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है, दांतों को स्वस्थ रखता है, त्वचा को भी स्वस्थ रखता है। विटामिन ए के सोर्स कौन कौन से हैं, मतलब विटामिन ए हमको मिलता कहाँ कहाँ से है? तो गहरे रंग के जो फल होते हैं उनसे हमको विटामिन ए मिलता है। पत्तेदार वेजिटेबल जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गई, इनसे हमको विटामिन ए मिलता है। बंद गोभी हो गई, है ना। और दूध, दही, पनीर, ये डेयरी फॉर्म से, अंडा, मछली, चिकन, ये सबसे हमको क्या, विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए की कमी से होने वाली समस्याएं या उनसे होने वाला रोग,
उनसे होने वाला, देखो फर्स्ट क्या होता है, गर्भवती महिला में भी इनका बहुत इम्पोर्टेंट होता है विटामिन का। तो गर्भवती महिला में क्या होता है, भ्रूण का विकास उचित तरीके से नहीं हो पाता है। हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क अर्ध विकसित रह जाते हैं अगर विटामिन ए की कमी रही तो। और फिर रतौंधी रोग होता है, जीरोफ्थैल्मिया होता है। रतौंधी में क्या होता है कि हमको नाइट ब्लाइंडनेस के, रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है, हमको रात में दिखाई नहीं देता या साफ तरीके से नहीं दिखाई देता। और जीरोफ्थैलिया में क्या होता है कि हमारी अश्रु ग्रंथियाँ जो होती हैं वो सूख जाती हैं, जिससे हमारी आँखें बहुत दर्द करती हैं। ठीक है, तो इनसे ये रोग होता है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस फेफड़ों में हो जाता है। सीलिएक रोग आंतों से संबंधित होता है, सीलिएक रोग ये भी हो जाता है। त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं। और ग्लूकोमा, ये सब इनसे विटामिन ए की कमी से ये रोग होते हैं। विटामिन बी को हम कंपाउंड विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन बी का एक कंपाउंड है। तो विटामिन बी1 के बारे में सबसे हम पढ़ेंगे पहले। तो विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम है थायमीन। इसका महत्व है, यह कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में के रूप में अपघटन करने में सहायता करता है। शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। हृदय मस्तिष्क स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करता है। और इसके सोर्स क्या हैं, दूध, फलियां, साबुत अनाज, नट्स, मूंगफली वगैरह, अंडा, मांस, मछली। विटामिन बी1 की कमी के लक्षण, भोजन के प्रति रुचि कम हो जाती है, एनोरॉक्स बोलते हैं उसको। याददाश्त का कम होना, चिड़चिड़ापन, बेरी रोग बी1 की कमी से होता है। इस्कीमिया, रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। और भ्रम होता है, भ्रम होने की स्थिति पैदा हो जाती है विटामिन बी1 की कमी से। इसकी कमी से, एक नोट है इसमें, इसकी कमी से भ्रूण को उचित ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, उसमें मस्तिष्क का उचित विकास नहीं होता है। विटामिन बी2, राइबोफ्लेविन, पानी में घुलनशील होता है ये। इसके स्रोत क्या क्या हैं, ओट्स, पालक, दूध, ब्रेड, दही, क्यूनोन, मशरूम, बादाम, ये सब इसके स्रोत हैं। कमी के लक्षण, होठों का सूख जाना, एंग्लुअर चलाइटिस, होठों पर छाले पड़ जाना, जीभ का काला हो जाना, गले में खराश, आँख आना मतलब कंजक्टिविटिस, मतलब छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा अक्सर उनकी आँख आ जाती है ना, आँख से मतलब ऐसा म्यूकस जैसा स्राव होने लगता है। सेबोराइक या डर्मेटाइटिस, मतलब त्वचा संबंधी रोग होते हैं ये, त्वचा में जलन और खुजली वगैरह होने लगती है इससे। और छोटी आंत से जुड़ी कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, ये इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना, ये मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। विटामिन बी3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं, और उनकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इन सब चीज़ों पे आप प्लीज़ ध्यान दीजिए।